भविष्योत्तर पुराण में वर्णित श्री अन्नपूर्णा व्रत कथा। धर्मात्मा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे देवकी के आनंद को बढ़ाने वाले देव देवेश, मुझे वनवास में बड़े दुख सहने पड़ रहे हैं। हे केशव, पेट भर भोजन के लिए अन्न कब मिला मुझे याद नहीं। कभी दिन में तो कभी रात में, और कभी थोड़ा बहुत भोजन मिल पाता है। कभी रूखा सूखा तो कभी स्निग्ध, और कभी स्वादिष्ट तो कभी स्वादहीन भोजन कर, अथवा कभी तो भूखा ही भूमि पर सो जाता हूँ। हे कृष्ण, कंद मूल फल शाक या मांस से निर्वाह करते हुए मुझे कभी भी तृप्ति नहीं होती, और मेरा मन तृष्णा से थका सा रहता है। गांडीवधारी अर्जुन और महाबली भीम के होते हुए भी दुष्टों ने मेरा राज्य छीन लिया, और मेरे बंधु बांधव मुझसे दूर हो गए। हे महाभाग, हे पद्मनाभ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अथवा हे कृष्ण, इस संसार में मनुष्यों को अन्नहीनता का दुख किस कारण से होता है? हे माधव, कृपा कर ऐसा कर्म बताइए जिससे ना दरिद्रता हो, ना बंधुओं से वियोग हो, ना द्वेष हो, ना ही दीनता हो। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पिता की आज्ञा से अपने साम्राज्य का त्याग कर एक समय राजीव लोचन राम, सीता और लक्ष्मण सहित दंडक वन में निवास कर रहे थे। एक दिन लक्ष्मण आहार के लिए दिन भर वन में घूमते रहे, किंतु सायंकाल तक कुछ भी ना मिलने पर श्री राम के पास आ प्रणाम कर अत्यंत दुखी मन से आंखों में आंसू भरे चुपचाप बैठ गए। तब श्री राम ने भाई से मधुर वाणी में कहा, वत्स, मन को दुखी ना करो, क्योंकि इस लोक में प्राणी अपने भाग्य का ही फल भोगते हैं। मनुष्य पूर्व जन्म में जो दे आया है, इस जन्म में वही पाता है, उसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं। हे महाभावों, जिसने सुस्वाद और सरस भोज्य पदार्थ दान किए होते हैं, उसे ही अनेक प्रकार के भक्ष्य भोजन प्राप्त होते हैं। जिन्होंने कभी कुछ नहीं दिया, वो हमारी तरह ही निंदा अथवा कष्ट पाते हैं। जिस प्रकार से कि अन्न से भरी इस पृथ्वी में हम अन्न के लिए तरस रहे हैं। हे सौमित्र, निश्चय ही हमने पहले कभी ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त नहीं किया है। अतः हे महामते, इसे कर्म फल समझकर इसकी चिंता छोड़ दो। श्री राम ऐसा कह ही रहे थे कि उसी समय अगस्त्य मुनि वहां पधारे। श्री राम ने उठकर उनकी वंदना की, और फिर स्वागत सत्कार के बाद आसन पर सुखपूर्वक विराजमान अगस्त्य मुनि से श्री राम ने वही पूछा जो तुम मुझसे अभी पूछ रहे हो। इस पर अगस्त्य मुनि ने कहा, इस अपार तर संसार सागर से पार कराने वाली भगवान शंकर की प्रिय वाराणसी नाम की नगरी है। वहां देवदत्त और धनंजय नाम के दो ब्राह्मण भाई रहते थे। उनमें देवदत्त तो धनाढ्य था, किंतु धनंजय दीनहीन दुखी था। उस बड़े परिवार वाले दरिद्र धनंजय ने अपनी दरिद्रता की चिंता करते हुए विचार किया कि अरे, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मुझे अन्न अति दुर्लभ हो गया है? क्या मैंने कभी गर्भवती पत्नी और बच्चों को भूखा छोड़ अकेले भोजन किया? क्या मेरे घर से कोई अतिथि ब्राह्मण बिना सत्कार के लौट गया? क्या मैंने दिए गए अन्न का श्रद्धा पूर्वक भोजन ना करके उसकी उपेक्षा की, अथवा भोजन के समय क्रोध कर अन्न को इधर उधर बिखरा दिया? क्या मैंने अपने पास अधिक धन होने पर धन लाभ के लिए दुर्भिक्ष की कामना की, या मैंने रथ से गिरे अन्न की उपेक्षा की? क्या मैंने अहंकारवश अतृप्त होते हुए भी किसी द्वारा अर्पित अन्न का त्याग किया, अथवा धन के गर्व के कारण निमंत्रित होने पर भी
श्राद्ध में नहीं गया, अथवा मैं देवताओं का पूजन किए बिना भोजन करता था, या कुल देवता के निमित्त किए कार्यों के लिए कुल की स्त्रियों की निंदा करता था, कहीं मेरे घर में भोजन करने वाले सदा अतृप्त तो नहीं रह जाते थे? अपने पास उत्तम अन्न होने पर भी मैं अपने बंधु बांधवों को खराब अन्न तो नहीं देता था? क्या मैंने जानबूझकर श्राद्ध के दिन विघ्न उत्पन्न किया, अथवा पितरों, देवताओं और ब्राह्मणों के निमित्त होने वाले कार्यों के लिए मना किया, जिस कारण मुझ परिवार वाले के लिए सदा ही अन्न दुर्लभ रहता है? यद्यपि मैं तो नित्य ही आहार के लिए पर्याप्त पुरुषार्थ करता हूँ। धनवानों के बच्चों को खाते देख मेरे भूखे बच्चे जब मुझसे भोजन मांगते हैं तो मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता है। भूख से बिलखते और मुरझाए चेहरों वाले मेरे बच्चे जब अपनी माता को आंचल खींच खींच कर रुलाते हैं, या जब घर आते ही भूख से सताए हुए बच्चे मेरे पास अन्न की खोज करने लगते हैं, तो लगता है कि जैसे मैं भूमि में धंसता जा रहा हूं। इनके अतिरिक्त मेरी दरिद्रता के अन्य क्या कारण हो सकते हैं? क्या मैंने क्लेशों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की सदा अर्चना नहीं की? कभी स्वर्ण दान नहीं किया या एकादशी व्रत नहीं किया? क्या मैंने प्रायः दूसरों की नग्न स्त्रियों का अवलोकन किया? क्या मैं किसी काम मुग्धा शूद्रा के साथ शैया में पड़ा, क्योंकि शूद्रा का संसर्ग ब्राह्मणों की लक्ष्मी और ब्राह्मणत्व को हरने वाला होता है? क्या मैंने माता पर क्रोध किया या पिता को रोष भरे वचन कहे, अथवा स्त्रियों के अद्भुत श्रृंगार की निंदा की? क्या मैंने ऋतुकाल में पत्नी का त्याग किया या भोजन करते हुए उसे अपशब्द कहे, अथवा दूसरों की निंदा, प्रताड़ना या हिंसा में रत रहा, अथवा नित्य ही लोगों से झूठा द्वेष रखा या कलह करता रहा? कहीं मैंने विद्वान होने के अभिमानवश दूसरों से पूछने की झिझक के कारण व्यर्थ के नियम तो नहीं रख लिए? ऐसा विचार कर उसने मणिकर्णिका में स्नान कर विश्वेश्वर शिव का दर्शन नमन किया और मुक्ति मंडपों में रुद्र सूक्त का जप करते हुए दिन बिताया। इसके बाद रात्रि में पृथ्वी पर उत्तम कुश बिछाकर दरिद्रता के निवारण का उपाय सोचते हुए भगवान शिव को प्रणाम कर और माता पार्वती का ध्यान करते हुए सो गया। तब स्वप्न में एक शुभ जटाधारी विप्र ने ब्राह्मण से कहा, प्राचीन काल में कांचीपुर के राजा का शत्रुमर्दन नाम का पुत्र हुआ। उसका मित्र हेरंब नाम का एक शूद्र था। पिता से युवराज पद प्राप्त हो जाने पर राजकुमार शत्रुमर्दन ने हेरंब को उसकी स्वामी भक्ति से प्रसन्न हो अपने तुल्य ही कर लिया। एक समय राजकुमार शत्रुमर्दन अपने मित्र हेरंब को साथ लेकर मृग्या के लिए गया। वहां उसने अनेकों वराह, भैंसे, गैंडे, हिरण, खरगोश आदि का शिकार किया। राजकुमार जब सैनिकों सहित प्रसन्नता पूर्वक मृग्या कर रहा था, तभी वहां एक पहाड़ जैसा वराह उपस्थित हो गया। ऐसा लग रहा था कि वह वराह धरती को फाड़ देगा और पूरी सेना को निगल जाएगा। अपने प्राण बचाने को सैनिक उस पर चारों ओर से शस्त्रों की वर्षा करने लगे। हजारों श्वान भयंकर शब्द करते हुए उस पर टूट पड़े, किंतु उस युवा शूकर ने उन्हें तिनके की तरह मसल दिया। उसने शीघ्रता से अपने कुत्तों के पेट और मनुष्यों की जांघें फाड़ दी और घोड़ों को अंडकोश विहीन कर दिया। कोलाहल सुनकर शत्रुमर्दन वहां आ पहुंचा और स्वर्ण की पूंछ वाले तीर से उस पर प्रहार किया, पर उस तीर के प्रहार से अपने को बचाकर वराह तेजी से राजकुमार के घोड़े पर झपटा, जिससे घोड़ा भयभीत होकर भागा। राजकुमार ने पीछे मुड़कर पुनः प्रहार किया तो शस्त्र से घायल शूकर तेजी से भागने लगा। धारदार तलवार लेकर राजकुमार ने उसका पीछा किया।
राजकुमार के घोड़े जैसा अन्य घोड़ा ना होने से कोई भी सैनिक उसका अनुगमन नहीं कर सका। केवल हिरंब के पास ही राजकुमार जैसा घोड़ा था, अतः वह ही राजकुमार के पीछे जा सका। अंततः शत्रुमर्दन ने 100 योजन तक पीछा करके उस शूकर को मार दिया। फिर घोड़े से उतरकर उसकी जीन ढीली कर टहलाने लगा। हिरंब भी पीछे से वहां पहुंच गया और अपने घोड़े से उतरकर राजकुमार के घोड़े को पकड़ लिया। भूख प्यास से बेहाल दोनों वीरों ने कुछ देर विश्राम किया। तभी कुशा समिधा लेने निकले। किन्हीं मुनि को देखा तो उनसे जल के लिए पूछा। वो मुनि उन दोनों को अपने आश्रम में ले आए। थकान मिटाने के बाद स्नान कर दोनों ने जल पिया। फिर उन मुनि ने उन्हें सांवा का सत्तू खाने को दिया। खेत में बचे या बैलगाड़ी से गिरे हुए अन्न को इकट्ठा कर तैयार किए गए तथा देवताओं और पितरों को समर्पित करने के बाद बचे हुए उस पवित्र उच्छान्न को बुद्धिमान राजकुमार ने श्रद्धापूर्वक ग्रहण किया। किंतु अल्प समय से प्राप्त संपत्ति के घमंड के कारण राजकुमार के उस अनुचर ने मुंह सा बनाकर उस अन्न की निंदा करते हुए केवल थोड़ा सा ही खाया और फिर वैर सा दिखाते हुए उसे भूमि पर बिखरा दिया। परंतु उस मूढ़ हेरंब द्वारा त्यागे हुए उस अन्न को राजकुमार ने श्रद्धा पूर्वक उठाया और पत्ते के दोने में रख ढेर सारे जल में घोल कर पी लिया। फिर थोड़ा विश्राम कर मुनि से आज्ञा ले और मुनि को प्रणाम कर हेरंब सहित राजकुमार अपने नगर को लौट गया। उसी राजकुमार का मोक्षपुरी काशी में तुम्हारे बड़े भाई देवदत्त के रूप में जन्म हुआ है, जो कि धन धान्य पुत्रों से युक्त है। उच्छान्न भोजन के प्रभाव से उसी हेरंब का जन्म तुम द्विजोत्तम के रूप में हुआ है। थोड़े से उच्छान्न के भोजन मात्र से तुम ब्राह्मण हुए, किंतु अन्न का अनादर करने के दोषवश तुम दरिद्र हो और अन्न को तरस रहे हो। हे द्विज श्रेष्ठ, जो भी मनुष्य अन्न का अनादर करते हैं वे अन्नहीन होते हैं और दरिद्र होकर दुख पाते हैं। इसलिए समझदार व्यक्ति को चाहिए कि स्वाद रहित अन्न को भी अमृत की तरह ग्रहण करे। उत्तम फल के लिए प्रतिदिन संस्कार पूर्वक ब्राह्मणों को अन्न का दान करना चाहिए। ब्राह्मण, अब तुम शुभ कल्याणकारक अन्नपूर्णा व्रत करो। इससे ना तो तुम्हें अन्न का अभाव होगा और ना ही तुम्हारी संपत्तियां नष्ट होंगी। ऐसा सुनकर ब्राह्मण को व्रत विधान पूछने की उत्सुकता हुई, परंतु उसकी नींद खुल गई और वह व्रत की चिंता करने लगा। पहले तो उसने वृद्धों से तथा देश देशांतर से आए अन्य लोगों से इस व्रत के बारे में पूछा। फिर उसने बार बार अनेक ग्रंथों को भी खंगाला, किंतु उस उत्तम व्रत का पता नहीं चला। उस व्रत को जानने की इच्छा से वह पृथ्वी पर इधर उधर भ्रमण करने लगा। इस प्रकार अनेक तीर्थों से होता हुआ प्राज्ञ ज्योतिष तीर्थ कामरूप कामाख्या धाम पहुंच गया। भगवती कामाक्षी का दर्शन अर्चन कर इधर उधर घूमते हुए पर्वत की उत्तर दिशा में सरोवर के किनारे उसने दिव्य रेशमी वस्त्र और दिव्य श्रृंगार धारण की हुई दिव्य स्त्रियों के समूह को शिव प्रिया माता पार्वती की अर्चना करते हुए देखा। उनसे जाकर विप्र ने विनय पूर्वक पूछा, हे साध्वियों, आप जो ये व्रत कर रही हैं, इसको कैसे आरंभ करते हैं? इसकी क्या विधि है? इसका क्या फल है और इसको किस समय किया जाता है? साध्वियों ने कहा, विप्र, श्रद्धा भक्ति से एकाग्रचित्त होकर सुनो। सच्चिदानंद रूप परमात्मा की जो शक्ति है वही एक रूप से अनेक रूप हो संसार में व्याप्त हैं। अतः इस चराचर जगत को शिव शक्तिमय ही जानो। जो शिव हैं वही विश्वेश हैं और उनकी शक्ति माता पार्वती हैं, जो कि स्वयं माया रूप से जगत की सृष्टि, अन्नपूर्णा रूप से पालन और काल रात्रि रूप से संहार करती है। उन्हीं अन्नपूर्णा माता का ये शुभ फलदायक व्रत है, जिसका विधान इस प्रकार है।
मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को प्रातःकाल स्नान कर कुमकुम से लाल रंगा हुआ 17 धागों वाला डोरा लेकर उसमें 17 गांठें लगाएं। डोरे में अगर चंदन से अर्चना कर अन्नपूर्णा माता की स्थापना कर आगे बताई विधि से डोरा धारण करें। सर्वप्रथम डोरे में आवाहित अन्नपूर्णा माता का सर्वोपचार पूजन करें। फिर हाथ में 17 दूब की कोपलें और 17 अक्षत लेकर प्रार्थना करें, हे मां अन्नपूर्णा, आप हमें अन्न, पशु, पुत्र, यश और लक्ष्मी प्रदान करें तथा आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य दें। हे देवी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार प्रार्थना कर पुरुष दाहिनी और स्त्री बाईं बाह में डोरे को बांधे। फिर कथा सुने। कथा के अंत में पुनः 17 दूर्वा और 17 अक्षत लेकर इस प्रार्थना से डोरे का पूजन करें, हे मां अन्नपूर्णा, जिस प्रकार आप सर्वशक्तिमयी हैं उसी प्रकार सर्व पुष्पमयी दूर्वा आपको समर्पित है, आपको नमस्कार है। इसी प्रकार 16 दिनों तक प्रतिदिन डोरे का पूजन करके कथा सुने और जब 17वां दिन आए अर्थात मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को श्वेत वस्त्र धारण कर रात्रि में व्रती पूजा घर में जाकर धान की बालियों से कल्प वृक्ष स्थापित करे। उस कल्प वृक्ष के नीचे माता अन्नपूर्णा की उत्तम मूर्ति स्थापित करे। माता अन्नपूर्णा की मूर्ति की आभा गुड़हल के पुष्प जैसी हो, मुखमंडल पर 3 नेत्र और मस्तक पर अर्धचंद्र शोभायमान हो। मूर्ति बंदूक पुष्पों की ढेरियों से घिरी हो तथा दिव्य वस्त्रों आभूषणों से विभूषित हो। मंद मंद मुस्कान युक्त प्रसन्न मुख वाली तथा रत्न के सिंहासन पर विराजमान भगवती के बाईं ओर अन्न से पूर्ण माणिक्य का पात्र तथा दाहिने हाथ में रत्न की कड़छी प्रदर्शित करें। भगवती के समक्ष 16 पंखुड़ियों वाला कमल बनाए। कमल की पंखुड़ियों पर पूर्व की ओर से क्रमानुसार इन देवियों के नाम लिखे, नंदिनी, मेदिनी, भद्रा, गंगा, बहुरूपा, तितिक्षा, माया, हेति, स्वसा, रिपुहंतरी, अन्नदा, नंदा, पूर्णा, रुचि नेत्रा, स्वामी सिद्धा तथा हासिनी। ये सभी बंदूक पुष्प के समान प्रभा वाली देवियां वर एवं अभय देने वाली हैं। अब हाथ में पुष्पांजलि लेकर उस प्रार्थना से अन्नपूर्णा माता का आवाहन करें, हे देवाधिदेव महादेव की प्रिया, हे देवी, हे देवेशी, यहाँ पधारें और मेरी पूजा ग्रहण करें। हे देवी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार आवाहन कर माता की अर्चना के क्रम में अन्नदाय नमः कहकर पाद्य, गिरीश कांताय नमः कहकर अर्घ्य, उमाय नमः कहकर आचमन समर्पित करे। जगन्मात्रे नमः से मधुपर तथा गिरिजाय नमः से चंदन समर्पित करे। अब पुष्प, अक्षत आदि से इस प्रार्थना सहित पूजन करे, हे गिरीन्द्र तनया, हे जगत का मंगल करने वाली मंगला, हे महेशात्मा महिषी, हे स्कंद माता, आपको प्रणाम है। इसी प्रकार से धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र, सिंदूर, आभूषण, पान और मुखवास समर्पित करें। इसके बाद प्रदक्षिणा कर दंडवत प्रणाम करें और डोरा उतारकर देवी के चरणों में समर्पित कर प्रार्थना करें, सब संपत्तियों को देने वाली देवी, मेरा व्रत पूरा हुआ, मेरे द्वारा उतारे इस डोरे को आप ग्रहण करें। हे देवेशी, मैं आपका सेवक हूँ और आप तीनों लोकों का पालन करने वाली हैं। हे वरदे, इस व्रत से प्रसन्न हो आप मुझ तुच्छ सेवक का कल्याण करें। तत्पश्चात कथा सुने और गुरु को दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। 17 पात्रों में पकवान भरकर ब्राह्मणों को दान करे, सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराए, स्वयं नमक रहित भोजन करे
और रात्रि में महोत्सव करे। प्रातःकाल भूमि पर साष्टांग प्रणाम कर इस प्रार्थना से देवी का विसर्जन करे, हे माँ, मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे सभी आपके दास हैं। हे माँ, आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमारी गति ही कहाँ है। हे तीनों लोकों की जननी, हमारे अपराध क्षमा करो और हम पर नित्य अपनी कृपा रखो। हे विप्र, कल्प वृक्ष के धान को या तो बीज के लिए प्रयोग करे अथवा घर में स्वयं भोजन में उपयोग करे, किंतु किसी अन्य को न दे। इस प्रकार प्रतिवर्ष व्रत करते हुए 17वें वर्ष में व्रत का उद्यापन करे। पहले की तरह ही 17 पात्रों में पकवान भरे और वस्त्र में लपेटकर अन्य वस्तुओं सहित दान करे। ब्राह्मणों को गौ दान करे तथा गुरु को अन्न तथा 3 वस्त्र दे। महा उत्सव करे और बंधु बांधव और परिचित लोगों सहित भोजन करे। इस प्रकार हे विप्र, संपूर्ण संपत्ति को देने वाला ये उत्तम व्रत तुम्हें बताया है। नास्तिक, शंकालु प्रवृत्ति वाले, भक्ति श्रद्धा से विहीन, दंभी अथवा दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को ये व्रत नहीं बताना चाहिए। इस प्रकार अन्नपूर्णा व्रत के रहस्य को जान विस्मय पूर्वक और हर्ष से रोमांचित विप्र ने अपने आप को कृतार्थ मानते हुए उन दिव्य स्त्रियों को नमन किया। फिर उसने विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से विप्र को उत्तरोत्तर समृद्धि प्राप्त होने लगी। उसके भवन की सीढ़ियां और छत सोने से मढ़ गईं। द्वार पर मतवाले हाथियों और घोड़ों से उसका घर सुशोभित होने लगा। गले में सोने के सिक्कों के हार तथा सुंदर वस्त्र धारण किए कमल जैसे नेत्रों वाली सुंदर दासियां तथा राजकुमारों जैसे नौकर उसके घर में विचरण करने लगे। वर्ष भर में ही उसकी धन संपत्ति कुबेर के समान हो गई। कालांतर में युवा विप्र ने एक दूसरा विवाह कर लिया और अलग भवन में उस कामिनी के साथ सुख भोगने लगा। एक बार अपनी पहली पत्नी के घर रहते हुए मार्गशीर्ष में अन्नपूर्णा माता के व्रत का डोरा बांधा, भोजन कर कौतुकवश अपनी छोटी पत्नी के घर जा पहुंचा। वहां वह विप्र विशाल पलंग और पत्नी द्वारा दिए पान इत्यादि के योगवश नाना प्रकार की क्रीड़ाओं का स्मरण कर रात्रि में रमण करने लगा। रमण करते समय छोटी पत्नी ने डोरे को देखा तो स्त्रीय स्वभाववश अपनी सौत पर शंका करके डोरा उतारकर दासी से अग्नि में डलवा दिया। कामांध विप्र को उस समय इस बात का पता नहीं चला। अगले दिन कथा के समय उसने अपने लोगों से डोरे के बारे में पूछा, किंतु कोई कुछ ना बता सका। तब उसने एक दूसरा डोरा बांध लिया, परंतु इसके बाद दिन प्रतिदिन उसकी लक्ष्मी क्षीण होती गई और वर्ष भर में ही धनंजय फिर पहले जैसा ही दरिद्र हो गया। अब तो उसको प्रायः भिक्षा भी नहीं मिलती थी, जिससे उसका चित्त विकल रहने लगा। फिर विप्र चिंता करने लगा कि जब से मेरा डोरा खोया है तभी से मुझे दरिद्रता ने घेर लिया है। अन्नपूर्णा माता के व्रत का भी फल दिखाई नहीं पड़ता। पहले कम से कम भिक्षा मिल जाती थी, अब तो वह भी नहीं मिलती। मेरी लक्ष्मी नष्ट ना हो इसका उपाय किससे पूछूं? अब कामरूप कामाख्या धाम जाकर उन्हीं स्त्रियों से पूछूंगा। ऐसा निश्चय कर विप्र उसी देश में गया जहां से पहले उसे व्रत का पता चला था, किंतु उसे पहले देखे पुर आदि कहीं दिखाई नहीं पड़े। वहां तो बस सब ओर घना सुनसान जंगल ही था। मनुष्य की तो बात क्या, पक्षी तक ढूंढे से नहीं मिलते थे। विप्र इधर उधर घूमते हुए चिंता करने लगा कि जिस पापी ने मेरी बाह से किसी प्रकार डोरा चुराया है, उसे मेरा व्रत तोड़ने से क्या लाभ हुआ। वह सुंदरपुरी, वह सरोवर और वह मंदिर कहाँ गए? ये मेरे भाग्य का ही दोष है, जो विधाता ने मुझसे सब कुछ छीन लिया है। मुझ भाग्यहीन को धिक्कार है, जो कि स्वर्ग के सुख से वंचित हो दुख भोग रहा है। तो मैं अब इन अनगिनत कष्ट देने वाले प्राणों की रक्षा क्यों करूं?
ऐसा कहकर वह मरने के लिए एक कुएं में कूद पड़ा, किंतु कुएं में गिरने से उसे कोई कष्ट नहीं हुआ, बल्कि उसे वहां प्रकाश दिखाई दिया। प्रकाश की दिशा में आगे चलकर वह एक विस्तृत उत्तम देश में पहुंच गया, जो नाना प्रकार के उद्यानों और लताओं से सुशोभित था, और जहां अनेक मृग विचरण कर रहे थे। पर्वतों के शिखरों पर मोर नृत्य कर रहे थे, मतवाली कोयलें कूक रही थी, भोरों की गुंजार से संगीत उत्पन्न हो रहा था। वन में सभी ऋतुओं के फूल खिल रहे थे, वृक्ष फलों से लदे झुके पड़े थे, और केलों के वृक्ष लहलहा रहे थे। विस्मय से फटी आंखों से आगे बढ़ते विप्र ने खिले हुए कमलों से भरा एक सागर जैसा विशाल सरोवर देखा। वह सरोवर हंसों और बगुलों से भरा था। वहां चकवों के झुंड कोलाहल कर रहे थे। मछलियों की पूंछों के प्रहार से उड़ती जल की बूंदें आकाश में चंद्रमा और तारामंडल जैसी सुशोभित हो रही थी। सरोवर के बीच बने मंडप से होकर ऊंची ऊंची लहरें उठाती बयार बह रही थी। नाना प्रकार की मणियों से युक्त तटों पर क्रीड़ा करती हुई देव कन्याएं अर्चना कर रही थी। ये सब देखते हुए विप्र उस सरोवर के पीछे से मधुर संगीत सुनाई दिया, जो कि मृदंग, बांसुरी, डफ की संगत के साथ कोयल जैसी मधुर ध्वनि में खड्ग, गांधार आदि स्वरों से युक्त उत्तम गायन था। उस संगीत का धीरे धीरे अनुसरण करते करते उसे एक स्फटिक का भव्य भवन दिखाई दिया। उस भवन के रत्नों और मूंगे से मढ़ी सीढ़ियों वाले 4 दरवाजे थे। भवन में प्रवेश कर उसने एक मणि का मंडप देखा, जिसमें स्फटिक जैसी कांति वाला एक दिव्य पुरुष नृत्य कर रहा था। मस्तक पर चंद्रमा सजाए 3 नेत्रों वाला वह जटाधारी नागों से विभूषित था। वहां नाना आकारों वाले अनेक पुरुष अद्भुत संगीत उत्पन्न कर रहे थे। उनके सामने रत्न के पलंग पर मनोरम रूप वाली भगवती माहेश्वरी सुखपूर्वक विराज रही थी। नव यौवन से संपन्न और दिव्य अलंकारों से विभूषित भगवती के मुख में कर्पूर युक्त पान सुशोभित था। बंदूक पुष्पों की ढेरियों की प्रभा से भगवती का विग्रह आलोकित हो रहा था। उन्होंने अपने कोमल हाथ में पान का बीड़ा धारण कर रखा था। चवर के ढुलाए जाने से उनके कान के कुंडल और बालों की घुंघराली लटें हिल रही थी। इस प्रकार विप्र को दिव्य रूप वाली सखियों द्वारा उत्तम मुखवास और नित्य स्तुति द्वारा सेवित मंद मंद मुस्कुराती भगवती महेश्वरी का दर्शन हुआ। अरे ये कौन है? ऐसा कहते हुए एक सखी ने बेंत से विप्र को रोका, किंतु भगवती की भ्रिकुटी से इशारा करने पर उसे अंदर आने दिया। भगवती के विलक्षण स्वरूप का दर्शन कर घबराए से विप्र ने भगवती को दंडवत प्रणाम किया और हतप्रभ हुआ सा कुछ भी बोलने में असमर्थ हो गया। तब माता की पान संभालने वाली सखी ने आश्वासन देकर कहा, हे विप्र, जिनका व्रत करके आपने सब प्रकार की समृद्धि प्राप्त की थी, ये वही तीनों लोकों की माता महेश्वरी अन्नपूर्णा है, जो कि सभी के दुख और दरिद्रता को दूर कर संपत्ति एवं समृद्धि प्रदान करती है। जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले ये महेश्वर शिव हैं। यही भगवान रुद्र प्रभु भगवती के पुर में नृत्य करते हैं। यही महेश्वर योग माया के साथ मिलकर क्रीड़ा करते हैं। ये शिव और यही इनकी शक्ति पुरुष और माया रूप से विश्व में व्याप्त हैं। हे विप्र, इस चराचर जगत में जो भी कुछ दिखाई देता है वह इन्हीं दोनों का स्वरूप है। इन दोनों के इस कार्यकलाप को देखकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि भूलोक से परे की दिव्य शक्तियों के अथवा ईश्वर के आचरण को कौन जान सकता है। हे ब्राह्मण, पहले तुम्हें भगवती की सखियों ने काम रूप कामाख्या धाम में सरोवर के निकट जिस व्रत को बतलाया था, तुम उसे श्रद्धा भक्ति सहित फिर से करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हें विपुल लक्ष्मी, कीर्ति, आयु
और बहुत से पुत्र प्राप्त होंगे। भाग्य का अंत हो जाने पर तो इंद्र की भी लक्ष्मी क्षीण हो जाती है। तुम बहुत भाग्यवान हो जो तुमने देवी के ब्रह्मा आदि को भी दुर्लभ दर्शन किए हैं। तब विप्र ने पुनः दंडवत प्रणाम कर प्रार्थना की, हे जगत को पुनीत करने वाली देवी, आप प्रसन्न हो मेरी दरिद्रता का दुख दूर कर मुझ दीन का पालन करें। हे माता, जिन पर आपकी करुणामयी दृष्टि पड़ जाती है वे गुणी, कुलीन और शीलवान हो धन्य हो जाते हैं। फिर उसने भगवान शिव की स्तुति की, प्रभु आपका दर्शन इस अपार संसार से मुक्ति दिलाने वाला है। हे अखिल विश्व को उतारने वाले विश्वेश्वर, आपको नमस्कार है। तब माता अन्नपूर्णा ने कहा, हे विप्र, ये मेरा व्रत अत्यंत शुभ फल देने वाला है। जो भी जन संसार में इस व्रत को करेंगे उन्हें सब प्रकार से लक्ष्मी प्राप्त होगी। उन्हें ना तो कभी अन्न का दुख होगा और ना ही बंधु वियोग। वे कीर्तिवान, रूपवान, उदार और राजाओं से सम्मानित होंगे। वे गुणवान, धर्मशील तथा प्रियवादी होंगे। हे द्विजश्रेष्ठ, मैं कभी भी उनके घर का परित्याग नहीं करूंगी जिनके घर में ये कथा लिखी हुई भी रखी होगी। मैं वहां स्वतः निवास करूंगी। अब से तुम सदा ही मेरा व्रत करो, जिससे तुम्हारी संपत्ति पहले जैसी ही बढ़ती रहेगी। तुम पर अनुग्रह करने की कामना से मैं अब काशी चलूंगी। वहां तुम विश्वेश्वर के दक्षिण में मेरा निवास बनवाओ। इसके बाद भगवान शंकर बोले, हे विप्र, सज्जनों को अन्न प्रदान करने वाला और प्रसन्न मुख वाला मेरा प्रिय गण दंडपाणि भी तुम्हारे कल्याण के लिए मेरे नगर काशी में निवास करेगा। जो भी मनुष्य संसार में इस व्रत को करेंगे उनके कुल में कभी भी दरिद्रता नहीं होगी। हे धनंजय, अंत में तुम वाराणसी में मेरा गण बनकर निवास करोगे और तुम्हारी धर्मपत्नी पार्वती के तुल्य होगी। इसके बाद माता पार्वती और परमेश्वर विश्वनाथ को प्रणाम कर विप्र काशी चला गया। वहां उसने माता अन्नपूर्णा का उत्तम व्रत किया और पकवान संचित करके अन्नकूट किया। इस प्रकार कथा सुनाकर भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, राजन, मैंने व्रतों में ये उत्तम व्रत आपको बताया है, जिसके करने से श्री रामचंद्र जी ने भी सुख और अपनी राजलक्ष्मी को प्राप्त किया। हे महाभावो, आप भी यदि राज्यश्री की प्राप्ति तथा यश और संतान की वृद्धि चाहते हैं तो भाइयों सहित इस व्रत को करें। राजन, मैं भी सदा इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता हूँ। इस व्रत को करने वाला गिने चुने परम भाग्यवानों में भी श्रेष्ठ होगा। प्रायः भाग्यहीन व्यक्ति ही इस व्रत को नहीं करते। ऐसे पापियों का हृदय सदा जलता रहता है और वे अन्न के लिए तरसते रहते हैं। बैलराज की सवारी करने वाली चंद्रचूड़ भगवान शिव की अर्धांगिनी तथा करुणा से आर्द्र दृष्टि वाली हिमालय की पुत्री मां अन्नपूर्णा की जय हो। भविष्योत्तर पुराण में श्री कृष्ण युधिष्ठिर संवाद के अंतर्गत श्री अन्नपूर्णा व्रत कथा मां अन्नपूर्णा को समर्पित। मां अन्नपूर्णा प्रसन्न हो हमारा कल्याण करें।